पीएम मोदी ने दी सुरंग की सौगात। मोदी ने कहा लद्दाख के लोगों का जीवन आसान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी उनकी सरकार। केंद्र सरकार ने लद्दाख को सभी मौसम में कनेक्टिविटी देने वाली शिकुनला सुरंग के निर्माण के लिए मंजूरी की धनराशि 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग के लिए मंजूर की है 168.51 करोड़ रुपए। राहुल गांधी के लाल चौक पर तिरंगा फहराने को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी फडणवीस ने चुटकी ली है। कहा कांग्रेस के समय नहीं, मोदी और शाह के शासन में राहुल ने फहराया कश्मीर में तिरंगा। राहुल गांधी ने कश्मीर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अतिक्रमण हटाओ अभियान पर भी राहुल ने उठाए सवाल, बोले असली मुद्दों का ध्यान भटकाने की कोशिश। और एक बार फिर गोलियों से थर्राई बिहार की राजधानी पटना। जेटली गांव में दबंगों ने 5 लोगों को मारी गोली, एक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। झारखंड के दुमका में शिक्षिका ने पार की हवानियत की सारी हदें पार। कक्षा 5 के छात्र की बेरहमी से पिटाई। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पिटाई से 5वीं के छात्र की आंख से निकला खून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के फाइनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे जौनपुर से। इमामबाड़े में दरवाजा खोलने को लेकर हुआ विवाद। 2 पुलिस कर्मियों के साथ की गई मारपीट। खबर जौनपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर इमामबाड़े को लेकर यहां पर मारपीट हुई है। 2 पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई और पथराव किया गया। बक्सा पुलिस ने मौके से 9 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गंभीर धाराओं में किया मुकदमा दर्ज। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज की जा रही है जांच। पुलिस ने 20 अज्ञात और 50 ज्ञात पर किया मुकदमा दर्ज। 3 महिला व 6 पुरुषों को गिरफ्तार भी किया गया है पूरे मामले को लेकर। बक्सा थाना क्षेत्र के करती है गांव का यह पूरा मामला। खबर जौनपुर से है, जहां पर इमामबाड़े में दरवाजा खोलने को लेकर हुआ विवाद। 2 पुलिसकर्मियों के साथ की गई मारपीट और पथराव। बक्सा पुलिस ने मौके से 9 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज की जा रही है जांच पड़ताल। पुलिस ने 20 ज्ञात और 50 अज्ञात लोगों पर किया मुकदमा दर्ज। कानपुर पहुंचे यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंदी का अखिलेश शिवपाल पर करारा हमला। तो बता दें, औद्योगिक मंत्री नंदगोपाल नंदी का कानपुर दौरा, जहां पर नंदी ने अखिलेश और शिवपाल पर जमकर निशाना साधा। कहा विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। चाचा शिवपाल को भी बुद्धि की जरूरत है, ऐसा कहा है मंत्री नंदी ने। पिता ने अखिलेश को गद्दी दी, उन्हें लात मारकर अध्यक्ष बने अखिलेश यादव, ऐसा कहा है मंत्री नंदगोपाल नंदी ने। कहा शिवपाल को अखिलेश ने मंच पर कितनी बार नहीं धक्का मुक्की की है। चाचा शिवपाल सिंह को सद्बुद्धि आए, ऐसी कामना करता हूं। चाचा का आज जो सम्मान है वो आगे नहीं मिलेगा, ऐसा कहा है नंदगोपाल नंदी ने। गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। तो चाचा को भी बुद्धि चाहिए। चाचा को समझना चाहिए कि जिन्होंने आप 2012 का चुनाव उठा करके देखेंगे तो मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला था। मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती थी प्रदेश की जनता, उन्होंने मैंडेट दिया था। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को गद्दी दे दी। जब उन्होंने गद्दी दे दी तो 5 साल उन्होंने बस गेम और मोबाइल पर उन्होंने बिता दिया। उन्होंने अपने हाथ से कुछ नहीं किया। जिस पिताजी ने गद्दी दी उन्हीं को लात मार करके खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयंभू बना लिया। चाचा को कितनी बार ऐसे धक्का दिया मंच पर, माइक पर, आप लोगों ने ही दिखाया है, मीडिया से ही हमें जानकारी मिली है। तो चाचा को मैं चाहता हूं कि चाचा को भी सद्बुद्धि आए, क्योंकि वो अपनी गरज पर उनको मिला करके जो सम्मान दे रहे हैं वो आगे मिलने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना। खबर बांदा से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा। 5 बच्चे हुए हादसे का शिकार, एक बच्चे की दर्दनाक मौत।
नाराज परिजन और स्थानीय लोगों ने सड़क में लगाया जाम। तो खबर बांदा से आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक दुकान में जा घुसा। 5 बच्चे हुए हादसे का शिकार, एक बच्चे की दर्दनाक मौत भी हुई है पूरे घटनाक्रम में। नाराज परिजन और स्थानीय लोगों ने सड़क में लगाया जाम। मामला नरैनी कोतवाली के पड़मई इलाके का। बांदा से खबर, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसा। 5 बच्चे हुए हादसे का शिकार, एक बच्चे की दर्दनाक मौत। नाराज परिजन और स्थानीय लोगों ने सड़क में लगाया जाम। मामला नरैनी कोतवाली के पड़मई इलाके का। खबर बांदा से आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा। 5 बच्चे हुए हादसे का शिकार, एक बच्चे की दर्दनाक मौत। ये तस्वीरें बांदा के नरैनी की हैं, जहां पर अनियंत्रित ट्रक एक दुकान में जा घुसा है, जिसमें 5 बच्चे शिकार हुए हैं। लगभग 1 बजे के आसपास जो है पटना से नरैनी की तरफ जाते हुए पड़मई गांव के पास जो है एक ट्राला, जो बड़ा ट्राला है, अनियंत्रित होकर के एक गुमटी थी, उसमें टक्कर मार दी। मौके पर एक बच्चा जो घायल हुआ था उसकी डेथ हो गई है। 4 बच्चे इंजर्ड हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। चारों खतरे से बाहर हैं। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। आक्रोश में लोगों ने जाम लगा दिया था। स्थानीय विधायिका जी भी मौजूद थी। सभी लोगों को समझा बुझा दिया गया है। इलाज कराया जा रहा है। मौके पर शांत व्यवस्था बनी है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई है। सरकारी भवनों में घटिया निर्माण अक्सर हादसों की वजह बनता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला उन्नाव के काशीराम कॉलोनी अंतर्गत डूडा कॉलोनी में हुआ है, जहां 3 युवक 4थी मंजिल पर एक बालकनी में खड़े थे। दीवार से टेक लेते ही पूरी बालकनी नीचे की ओर गिर गई। 3 युवकों के नीचे गिरने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 गंभीर रूप से घायल युवकों को उन्नाव के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालात गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें कानपुर हाईलैंड रेफर कर दिया है। जर्जर सरकारी आवासों का हाल किसी से छुपा नहीं है, लेकिन उन्नाव में हुई इस घटना ने सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है कि क्या आखिर गरीबों के लिए बनाए गए आवास सुरक्षित भी हैं या नहीं। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच के बाद कार्यवाही की बात कह रही है। काशीराम कॉलोनी के डूडा कॉलोनी में एक छज्जा गिर जाने से 3 लोग घायल हो गए थे, जिसमें तीनों को अस्पताल तत्काल लाया गया पुलिस द्वारा। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, बाकी 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको कि हाईलैंड हॉस्पिटल कानपुर में रेफर कर दिया गया है। और हम इस पूरी घटना के बारे में जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर बिहार के नवादा से है। जैसे होली का त्यौहार समय नजदीक आते जा रहा है, वैसे शराब माफिया शराब भंडारण करने में जुट गए हैं, लेकिन पुलिस उनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए कमर कसकर तैयार हो गई है। कभी टमाटर लदे वाहन, तो कभी मुर्गों का दाना लदे वाहन, तो कभी चावल का भूसा लदे वाहन से शराब की बरामदगी हो रही है। इसी कड़ी में रविवार की सुबह उत्पाद पुलिस ने एक ट्रक विदेशी शराब खेप पकड़ने में जोरदार सफलता हासिल की है। झारखंड के कोडरमा में से शराब की बड़ी खेप पहुंचाने बिहार शरीफ आ रहे एक ट्रक विदेशी शराब के साथ उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त कर लिया है। इस दौरान उत्पाद पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है। चावल के भूसे लदे ट्रक ने 40 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की है। यह शराब होली पे खपाने की तैयारी थी। बताया जाता है कि उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली कि कोडरमा से गोविंदपुर के रास्ते एक ट्रक विदेशी शराब बिहार शरीक ले जाया जा रहा है। सूचना पश्चात उत्पाद विभाग की टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए शराब पकड़ने के लिए जाल बिछाया और पुलिस की जाल में शराब भरा ट्रक फंस गया। छापेमारी टीम ने वाहन जांच के दौरान कुछ रूचक गांव के समीप एक चावल के भूसे लदे ट्रक को जब्त किया है। जब्त की गई तो चावल की भूसे के नीचे तहखाने बनाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया गया है।
सर। आज सुबह हमारे उपाध्यक्ष महोदय को गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक जो है गोविंदपुर के रास्ते जो है आ रहा है, उसे आप जाकर के जांच करें। मैं अपनी टीम लेकर गया और अभी ट्रक को जो है कितने चौक से आगे जाना पड़ता है इसको, इसके ड्राइवर से अपनी हिरासत में लिया और इससे पूछताछ की गई और इस ट्रक को जो है चावल का भूसी लगा हुआ था, भूसी को हटाने के उपरांत नीचे देखा गया तो भारी मात्रा में विदेशी शराब पाया गया। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ करके उसने बताया कि वो शराब बहुत कोडरमा से बिहार शरीफ के लिए ले जा रहा था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने आज पाली में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय पाली महोत्सव का शुभारंभ किया। इस वर्ष पाली महोत्सव पाली से लगे ग्राम केरा झरिया के मैदान में आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर मंत्री भगत ने कहा कि आने वाले समय में पाली महोत्सव और भव्य रूप लेगा तथा कोरबा और छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा। भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ी परंपरा और लोक संस्कृति को बचाने और बढ़ाने का तेजी से काम कर रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक कला के संरक्षण और प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री बघेल का आभार जताया। संस्कृति मंत्री भगत सिंह ने पाली महोत्सव की भव्यता को बढ़ावा देने के लिए पाली महोत्सव स्थान से पक्के शेड निर्माण की घोषणा की। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री बघेल से चर्चा कर पाली महोत्सव के लिए शेड निर्माण पूर्ण करने का आश्वासन दिया। पाली महोत्सव के पहले दिन आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को बांधे रखा। जबलपुर की आकर्षक शिव झांकी, रजी मोहम्मद के पियानो वादन, बिलासपुर की टीम द्वारा प्रस्तुत किए गए कठपुतली नृत्य देखकर दर्शक गड़दांतों तले उंगली दबा लिए। इसी प्रकार बसंत बघेल की टीम द्वारा प्रस्तुत किए गए पंथी नृत्य ने भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा स्कूली बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे 2 दिवसीय पाली महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ है, जिसमें शुभारंभ कार्यक्रम में माननीय खाद्य एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत जी के द्वारा इसका उद्घाटन समारोह पूर्वक किया गया है। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति लगातार चल रही है। अभी दिन में स्कूली बच्चों के कार्यक्रम हुए हैं, स्थानीय कलाकारों के कार्यक्रम हुए हैं। शाम को अपने स्थानीय कलाकार, छत्तीसगढ़ के कलाकार और बाहर से आए हुए कलाकारों की प्रस्तुति है। महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरा कोंडागांव जिला शिव भक्ति में मांगन दिखाई दिया। जिला मुख्यालय के सभी शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। कोंडागांव नगर के प्रसिद्ध कोपाबेड़ा शिवालय में कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर माथा टेका। कोंडागांव जिले के सुख शांति समृद्धि के लिए भगवान ने भोलेनाथ से मनोकामना भी की। इसी कड़ी में कोपाबेड़ा शिवालय तक जाने वाले मार्ग में भक्तों की सेवा पूर्व मंत्री लता उसेंडी भक्तों के लिए खीर वितरित करती हुई नजर आई। महाशिवरात्रि के अवसर पर ज़िले के सभी नागरिकों के लिए मंगल कामना करने हेतु और सभी को शिव जी का आशीर्वाद मिले, इसके लिए जो है शिवरात्रि में आशीर्वाद लेने के लिए भगवान जी का हम लोग आए हैं। और यहाँ पे बहुत ही अधिक संख्या में भक्तजन हैं, सबके लिए व्यवस्था की गई है। सभी बहुत शांति के साथ दर्शन का लाभ ले रहे हैं और इस पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोंडागांव में लंबे समय से अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायिका संघ 18 फरवरी को अनोखी शिव भक्ति में नजर आए हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर हड़ताली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने कोंडागांव में हड़ताल स्थल से कोपाबेड़ा शिवालय तक कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा करते हुए उन्होंने भगवान भोलेनाथ से मनोकामना की है कि उनकी मांगें पूरी हो जाएं। इसके लिए शासन प्रशासन को सद्बुद्धि दे। कलश यात्रा कोपाबेड़ा पहुंचे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मंत्री लता उसेंडी भी उनके समर्थन में नजर आए। इस पर हड़ताली महिलाओं ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो मोहन मरकाम जीवन भर साथ में खड़े होकर पानी पिलाते ही रह जाएंगे। गाय
महादेव में जल अर्पित करने के लिए। और ये जल्दी हमारे आशा भी है, मन में पूरा विश्वास है कि जल्दी हमारे मन कांग्रेस नेता लोग का भी सद्बुद्धि आए। और भगवान से दुआ करती हूँ कि उन लोग का सद्बुद्धि दे और जल्दी हमारा मनोकामना जो है 6 सूत्री मांग का पूरा करे। और जो रास्ता में मोहन मरकम जी हम लोग को पानी पिला रहे थे, अगर हमारे मांग पूरा ना करे तो जिंदगी भर वही रोड में होके पानी पिलाते रह जाएंगे। कि भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए और भोलेनाथ के दरबार में आए हैं। लगातार 1 महीने होने जा रहा है बैठे हुए हैं और निश्चित तौर पे आप सभी के बैठने से हमारे प्रदेश के नौनिहालों का भविष्य भी खतरे में है। माताएं हैं, सारे बहनें हैं, वो भी आंगनबाड़ी से अन्य सुविधाओं से सरकार से जुड़ी हुई रहती हैं। हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें अभी 1 महीने से अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पे हैं। मुझे लगता है कि बाबा के आशीर्वाद से वर्तमान सरकार को सद्बुद्धि मिल जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने पाली में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय पाली महोत्सव का शुभारंभ किया। इस वर्ष पाली महोत्सव पाली में लगे ग्राम केराझरिया के मैदान में आयोजित किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि ऐसे आयोजनों से भक्तिपूर्ण माहौल के साथ लोक कलाकारों को भी बढ़ावा मिलता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को बढ़ाया है। ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन आयोजनों से स्थानीय कलाकारों को भी अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नवीन जिला महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का पहला अमृतधारा महोत्सव मनाया जा रहा है। विकासखंड मनेंद्रगढ़ के ग्राम लाई में आयोजित अमृतधारा महोत्सव का भव्य कार्यक्रम आस्था, उत्साह और रंगों से भरा हुआ है। भगवान शिव की भक्ति और पूजा अर्चना के लिए अमृतधारा शिव मंदिर में भी श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे। बहुत लाइन है महिलाओं के, देखो उल्टा कथे हो। अरे आदमी लोग रुकिए टाइम नहीं लगता, भेजे। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान व रहली विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही परिवर्तन पद यात्रा तालमपुर व सिमरिया नायक ग्राम पहुंची। सभा में कांग्रेस नेता कमलेश साहू ने अभिषेक भार्गव को इष्ट देवता की कसम देते हुए छिपकर काम करवाने आने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम उजागर करने की चुनौती दी है। कमलेश साहू ने कहा है कि पिछले दिनों ग्राम उदयपुरा में विकास यात्रा के दौरान अभिषेक गोपाल भार्गव बोल रहे थे कि हम किसी से भेदभाव नहीं करते। कांग्रेस के लोग जो हमारे खिलाफ बोलते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वे लोग छिप छिप कर हमारे पिता व हमारे पास आते हैं काम करवाने के लिए। मंत्री भार्गव व उनके पुत्र अभिषेक बताते हैं उनको अपने इष्ट देवता की कसम है, अगर आप वास्तव में कह रहे हैं तो नाम ओपन करो सबके सामने कि कौन आता है। गोपाल भार्गव बताएं, दीपू भार्गव बताएं, हम चैलेंज करते हैं कि उन कांग्रेसियों के नाम बताओ जो छिपकर मिलने जाते हैं या फिर क्षेत्र के लोगों से झूठ ना बोले, षड्यंत्र करते हैं, कांग्रेस को बदनाम करते हैं। आदमी आओ, हमारे विरोधी जो दिन रात हमारा ने गाड़ी दे रहे, हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे, वे भी अपनी आत्मा पे हाथ रख के बता देवे कि गोपाल भार्गव ने उनके खिलाफ गलत काम किया है तो हम आज राजनीति छोड़ने के लिए तैयार। वे भी लुक लुक के आओ थे काम करवा भी, उनके भी काम भैया गोपाल भार्गव कर रहे। हमें कह रहे थे कि हम कोनों से भेदभाव नहीं करे, कांग्रेस के लोग हमें कह रहे थे। एक सभा में हमने कल पर एक वीडियो सुना, तो क्या कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग जो हमारे खिलाफ बोले थे, हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे, ऐसे लोग भी लोग के हमारे तैयार थे काम करावे।
की झुट्टी बात। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भोपाल के खामरा मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग निर्माण का भूमि पूजन किया गया है। यह शिवलिंग 132 फीट ऊंचा होगा, जो कि विश्व का सबसे लंबा शिवलिंग कहलाएगा। इस शिवलिंग के भूमि पूजन कार्यक्रम में जगत गुरु आनंदेश्वर महाराज जी पधारे और उनके कर कमलों से यहां शिवलिंग निर्माण का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही जगत गुरु आनंद के दरबार में आए हैं, लगातार 1 महीने होने जा रहा है बैठे हुए हैं, और निश्चित तौर पे आप सभी के बैठने से हमारे प्रदेश के नौनिहालों का भविष्य भी खतरे में है। माताएं हैं, सारे बहनें हैं, वो भी आंगनबाड़ी से अन्य सुविधाओं से सरकार से जुड़ी हुई रहती हैं। हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें अभी 1 महीने से अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पे हैं। मुझे लगता है कि बाबा के आशीर्वाद से वर्तमान सरकार को सद्बुद्धि मिल जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने पाली में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय पाली महोत्सव का शुभारंभ किया। इस वर्ष पाली महोत्सव पाली में लगे ग्राम केराझरिया के मैदान में आयोजित किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि ऐसे आयोजनों से भक्तिपूर्ण माहौल के साथ लोक कलाकारों को भी बढ़ावा मिलता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को बढ़ाया है। ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन आयोजनों से स्थानीय कलाकारों को भी अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नवीन जिला महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का पहला अमृतधारा महोत्सव मनाया जा रहा है। विकासखंड मनेंद्रगढ़ के ग्राम लाई में आयोजित अमृतधारा महोत्सव का भव्य कार्यक्रम आस्था, उत्साह और रंगों से भरा हुआ है। भगवान शिव की भक्ति और पूजा अर्चना के लिए अमृतधारा शिव मंदिर में भी श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे। बहुत लाइन है महिलाओं के, देखो उल्टा कैसे हो। अरे आदमी लोग रुकिए, टाइम नहीं लगता, भेजे। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान व रहली विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही परिवर्तन पद यात्रा तालमपुर व सिमरिया नायक ग्राम पहुंची। सभा में कांग्रेस नेता कमलेश साहू ने अभिषेक भार्गव को इष्ट देवता की कसम देते हुए छिपकर काम करवाने आने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम उजागर करने की चुनौती दी है। कमलेश साहू ने कहा है कि पिछले दिनों ग्राम उदयपुरा में विकास यात्रा के दौरान अभिषेक गोपाल भार्गव बोल रहे थे कि हम किसी से भेदभाव नहीं करते। कांग्रेस के लोग जो हमारे खिलाफ बोलते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वे लोग छिप छिप कर हमारे पिता व हमारे पास आते हैं काम करवाने के लिए। मंत्री भार्गव व उनके पुत्र अभिषेक बताते हैं उनको अपने इष्ट देवता की कसम है, अगर आप वास्तव में कह रहे हैं तो नाम ओपन करो सबके सामने कि कौन आता है। गोपाल भार्गव बताएं, दीपू भार्गव बताएं, हम चैलेंज करते हैं कि उन कांग्रेसियों के नाम बताओ जो छिपकर मिलने जाते हैं या फिर क्षेत्र के लोगों से झूठ ना बोले, षड्यंत्र करते हैं, कांग्रेस को बदनाम करते हैं। आदमी आओ, हमारे विरोधी जो दिन रात हमारा ने गाड़ी दे रहे, हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे, वे भी अपनी आत्मा पे हाथ रख के बता देवे कि गोपाल भार्गव ने उनके खिलाफ गलत काम किया है तो हम आज राजनीति छोड़ने के लिए तैयार। वे भी लुक लुक के आओ थे काम करवा भी, उनके भी काम भैया गोपाल भार्गव कर रहे। हमें कह रहे थे कि हम कोनों से भेदभाव नहीं करे, कांग्रेस के लोग हमें कह रहे थे, एक सभा में हमने कल पर वीडियो सुना, तो क्या कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग जो हमारे खिलाफ बोले थे, हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे, ऐसे लोग भी लुक लुक के हमारे त्योहारों थे काम करावे। 1 नंबर
की झुट्टी बहुत। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भोपाल के खामरा मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग निर्माण का भूमि पूजन किया गया है। यह शिवलिंग 132 फीट ऊंचा होगा, जो कि विश्व का सबसे लंबा शिवलिंग कहलाएगा। इस शिवलिंग के भूमि पूजन कार्यक्रम में जगत गुरु आनंदेश्वर महाराज जी पधारे और उनके कर कमलों से यहां शिवलिंग निर्माण का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही जगत गुरु आनंदेश्वर महाराज जी ने अपना दरबार भी लगाया, जहां पर लोगों के प्रश्न का बाबा ने उत्तर दिया। लोगों ने विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग निर्माण भोपाल में होने जा रहा है, उस पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। दुमका के शिवपहाड़ स्थित वेस्टर्न इंग्लिश स्कूल में शिक्षिका की पिटाई से कक्षा 5 के छात्र रोहित केशरी की आंख में चोट लग गई। खून निकलने के बाद स्वजनों ने शिक्षिका पर कार्यवाही के लिए नगर थाने में आवेदन दिया। मामले को बाल कल्याण समिति के सामने भी रखा जाएगा। कड़हल विल निवासी उदय कुमार केशरी ने बताया कि दोपहर को फोन आया स्कूल से कि बेटा रोहित केशरी की तबीयत खराब है। जाकर देखा तो नजारा कुछ और था। बच्चे की पिटाई की गई थी और आंख से खून निकल रहा था। बात कर रहे थे दो बच्चा लोग हैं, तुम नहीं कर रहे थे? अच्छा फिर सब स्टूडेंट बोला सर को ऐसे बात कर रहा है तभी से, तो सर जो पनिशमेंट दी। फिर स्टूडेंट जो बात कर रहे थे वो बोलता है सर झूठ मूठ का फंसा दिए मिस को, बोलते हैं मिस को। तो दिमाग में बोली सबको खड़ा सब खड़ा हो सबको मारी सबको मारा और बच्चों को मारा। कितने बच्चों को मारा होगा? कितना बताया था? 36 बच्चे सबको पीटा। यानी सर हमको फोन करके बलरामपुर चीनी मिल के गन्ना क्रय केंद्र पूरे सिधारी पर अराजक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। अराजक तत्वों ने गन्ना क्रय केंद्र के छप्पर में आग लगा दी और क्रय केंद्र परिसर में गन्ना लादकर खड़ी 50 से अधिक ट्रॉलियों की हवा निकालकर उन्हें पंचर कर दिया। आग लगने से छप्पर का मढ़ा जलकर राख हो गया और उसके भीतर रखी तौल मशीन भी जल गई। सुबह किसान और तौल लिपिक क्रय केंद्र पहुंचे तो अराजक तत्वों की करतूत देख अवाक रह गए। आक्रोशित किसानों ने क्रय केंद्र पर प्रदर्शन करते हुए इन अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में किसान कामनी प्रसाद, पुल्लूर पांडे, राजकरण तिवारी, रिंकू जगतराम यादव, धनीराम वर्मा समेत दर्जनों किसान शामिल रहे। चौकीदार अर्जुन प्रसाद ने बताया कि रात में वह बगल के मढ़े में सो रहा था। जब उसने छप्पर में आग लगी देखी तो दौड़कर मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक पूरा छप्पर जलकर राख हो चुका था। क्या नाम है और कहाँ पे किस पद पे आप हैं? क्या मामला हुआ है? अरुणेंद्र प्रताप सिंह हमारा नाम है। बलरामपुर चीनी मिल द्वारा पूरे सिधारी सेंटर पर मेरी नियुक्ति हुई है। आज रात को उपद्रवी व्यक्तियों द्वारा हमारे सेंटर पर कांटे की कुरिया जल गई। सीताराम वर्मा, प्रधान पूर्व सिधारी। यहाँ कुरिया जला दी गई है। आए दिन जो है रोज बवाल यहाँ होता रहता है। बिना लाइन के लोग तौलाते हैं, उसमें तमाम तरह की गड़बड़ियाँ की जाती हैं। गाड़ी से पंचर हो गई, सारी गाड़ियों का हवा खोल गया है और उनके जो भी सामान लगे थे उसमें टायर में उसका वाल पिन सारा चीज गायब हो गया है। डिप्टी मैनेजर के बलरामपुर चीनी और हमारे साथी हैं जो इस छत को देखते हैं। रात में शिकायत मिली कि कुछ लोग अज्ञात लोगों ने यहाँ पर आगजनी की घटना किया है। हमारे ऊपर देख रहे हैं ये छप्पर को आग लगा दिया, जिससे तौल की मशीन जो सेल वगैरह होते हैं वो जलकर नष्ट हो गया है, खाक हो गया है। इससे तौल कार्य भी बाधित है और अभी हम
जानकारी कर रहे हैं कि ये समस्या क्यों उत्पन्न है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही, लेकिन के न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों।